गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। कांग्रेस चीफ का जयराम सरकार पर हमला, कोरोना की रोकथाम के लिए ना नीति ना ही दवाई। पीपल के पेड़ काटने पर मचा बवाल, जैसर के ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मांगी कार्रवाई। विधायक राजेंद्र राणा का सरकार पर वार, विपक्ष जनता के सवालों से बचने के लिए रद्द करवाया मानसून सत्र। रहन के दुकानदारों में फैला कोरोना, 25 और लोग संक्रमित, 78 की रिपोर्ट आनी बाकी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस चीफ कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी इस कदर फैलने के लिए सत्तासीन भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए ना तो सरकार के पास कोई नीति है, ना ही कोई दवाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल एक्सपेरिमेंट करने वाली सरकार बनकर रह गई है। पहले खुद निर्देश जारी करती है और फिर बाद में अपने ही निर्देश बदलकर अपनी खिल्ली उड़ाती है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का विकास करवाना तो दूर, मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में भी विकास करवाने में भी फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वे सुजानपुर को भी भूल गए। अभी भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप कड़े कदम उठाएं और आपको कोई भी ऐसा कदम होगा जो आप इस बीमारी को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं तो विपक्षी दल होने के नाते हम साथ देंगे कुछ करके। और उनके इनका बड़ा विरोधाभास है, जो भी ये फैसले लेते हैं उसमें बड़े कॉन्ट्राडिक्शन है। अब जैसे रात का कर्फ्यू इन्होंने लगाया, पहले 8 बजे के बाद का समय था, 9 बजे कर दिया। अब उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई रात को आप कर्फ्यू लगा रहे हो। अब रात को अभी सर्दियों का मौसम है, कौन जो है ट्रैवल करता है, कोई औचित्य नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हैं वो आधे 50% जो कर्मचारी उनकी हाजिरी होगी दफ्तर में। फिर उन्होंने नोटिफिकेशन बदल दी कि नहीं, अब 2 दिन शनिवार और इतवार की हम छुट्टी करें। तो बराबर ये जो है ना, इन्होंने प्रयोगशाला बना दी, रोज नित्य नए प्रयोग करते हैं। फिर लोगों का रिएक्शन देखते हैं, नोटिफिकेशन आती, लोगों की प्रतिक्रिया देखते हैं। जब लगता है इनको कि अनुकूल नहीं, फिर अपना फैसला बदलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार में जो है ना, ये दिशाहीन है। एक स्पष्ट जो है नीति होनी चाहिए, है ना, और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। तो हमारा तो सरकार से ये है कि अभी समय बहुत खराब चल रहा है और साथ में सरकार के दोहरे मापदंड है। एक तरफ ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन इनके जो अपने कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम धज्जियाँ उड़ी। और हम जब इनकी जन विरोधी की नीतियों को लेके प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे खिलाफ मामले बनते हैं, लगातार हमारे खिलाफ मामले बन रहे हैं। तो ये 2 तरह के मापदंड इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार को खुद अमल करना चाहिए। अब सरकार में बैठे कुछ लोग कहते हैं कि लोगों का ये भी मानना है कि जो आम नागरिक है वो जिम्मेवार है। तो मेरा ये मानना है कि लोग तो सरकार को फॉलो करते हैं। जिस वक्त आपका लॉकडाउन था, सरकार ने लगाया तो लोगों ने पालन किया, पूरी तरह से पालन किया, विपक्ष ने भी सहयोग दिया। लेकिन आप जब नियमों की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं, आपने बॉर्डर खोल दिए, नियम आप खुद तोड़ रहे हैं, अब लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? तो हमारा थोड़ा कि सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत है। ज्वाली के मतलाहड़ के गांव जैसर में आस्था व श्रद्धा के प्रतीक पीपल के पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने एक ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने पीपल के 2 पेड़ काटे हैं, जबकि पीपल व वट वृक्ष के पेड़ काटना प्रतिबंधित है। गाँव वासियों ने कहा कि पीपल के पेड़ों को काटने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वहीं ठेकेदार की मनमानी भी देखने को मिली है। आखिरकार किसकी अनुमति से पीपल के पेड़ों को काटा गया है और किसने इन पीपल के पेड़ों को कटवाया है? गाँव वासियों ने कहा कि इसकी सूचना वन विभाग कार्यालय ज्वाली में दी गई थी, लेकिन कोई भी वन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ठेकेदार भी भनक लगते ही लेबर को लेकर मौके से रफू चक्कर हो गया। गाँव वासियों ने कहा कि ठेकेदार सहित जमीन मालिक के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। इसी के साथ लोगों ने वन मंत्री राकेश पठानिया से भी आग्रह किया है कि कुताही बरतने वाले वन विभाग ज्वाली के कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस बारे में वन विभाग DFO बासु कौशल ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
वन विभाग ज्वाली के कर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी कि मामले में अतिशीघ्र कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र रद्द करने को लेकर सुजानपुर विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि विपक्ष के प्रहार से बचने के लिए इस सत्र को भाजपा सरकार ने रद्द करवाया है, क्योंकि सरकार के पास विपक्ष के और जनता के सवालों का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में पूरी तरह साफ हो गया था कि मानसून सत्र हर हाल में होना चाहिए, जिस पर सबकी सहमति भी सामने आई थी, लेकिन सरकार कोरोना की आड़ में विपक्ष के प्रहार से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार के गृह मंत्री हैदराबाद में रैली कर सकते हैं, जहां हजारों लोगों की संख्या इकट्ठी करवाई जा सकती है। वहां 2 गज की दूरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन विधानसभा सत्र जहां तमाम सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग बैठने की व्यवस्था है, उसे इस वैश्विक महामारी का नाम देकर स्थगित कर देना कहां की राजनीति है। एक कन्वेंशन है कि जो शीतकालीन जो सत्र है ये धर्मशाला में होता है और ये 7 तारीख से सत्र जो तय था, इसके पक्ष में सभी अपोजिशन के लोगों ने कहा कि सत्र कंटिन्यू होना चाहिए, जो डेट तय होगी उसके मुताबिक होना चाहिए। परंतु उसी दिन से जो सत्ताधारी पार्टी है, इसका जो मनसा थी वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रही थी कि इस सत्र को ये टालने के मूड में। उसके पीछे कारण ये है कि अभी सरकार जो है चारों तरफ से घिरी हुई है और पिछले लंबे समय से जब से कोविड का काल आया है, खिलाफ आज प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं और जो कि विधानसभा में उठने वाले थे। करप्शन के मुद्दे हैं और कई डेवलपमेंटल इश्यूज हैं और कोविड को लेकर जो पूरी तरह फेलर रहा है, इसको लेकर भी सरकार जो है घिरने वाली थी और सरकार डर के मारे, भय है सरकार को कि हमारी वहां पर विधानसभा में जो है वो स्थिति खराब होने वाली है, हमारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमारी पोल खुलने वाली है, इसलिए सरकार ने इस सत्र को टालने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब मुझे कुछ लोगों ने बताया जो कि शराब का काम करते हैं कि एक बोतल के पीछे जो इंग्लिश बोतल है, अंग्रेजी की शराब की बोतल जो है उसके ऊपर 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं और जो देसी शराब की बोतल है उसके ऊपर 5 रुपए, बीयर की बोतल के ऊपर 5 रुपए। तो महीने में करोड़ों रुपया जो है शराब के इस पे टैक्स लगाया गया है, कोरोना टैक्स के रूप में लगाया। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ये व्यय कहाँ हो रहा है। फतेहपुर के व्यवसायिक कस्बा रहन में कोरोना कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी 25 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। डॉक्टर आयुष शर्मा ने बताया कि मंगलवार को 109 लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए, जिनमें 25 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 78 लोगों के RT-PCR टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज देर शाम या गुरुवार सुबह आएगी। बता दें कि रहन क्षेत्र के और भी कई लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित निकले करीब 90% लोग रहन बाजार में दुकानदारी करते हैं। अब दुकानदारों के इतने ज्यादा संक्रमित केस निकलने से ग्राहकों व परिजनों के भी संक्रमण में होने की आशंका बनने लगी है। वहीं प्रशासन ने पहले ही रहन बाजार को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए 4 दिसंबर तक बंद रखने के निर्देश जारी कर रखे हैं।